नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजीव त्रिपाठी। आज मैं आपसे रूबरू हुआ हूँ कुछ एक नए टॉपिक पर बात करने के लिए। ये टॉपिक नया नहीं है, बहुत पुराना है और बहुत कॉमनली हमको सुनने को मिलता है, इसके बारे में पढ़ने को देखने को मिलता है। टॉपिक है मोटिवेशन। क्या है मोटिवेशन, आज हम समझेंगे। आज मैं कुछ मोटिवेशन के उन पहलुओं पर बात करूंगा जो मैंने पिछले कुछ सालों में रियलाइज़ किया है, और ये कई बार आपको मदद करेगा चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने के लिए। आपने देखा होगा आजकल बहुत कॉमनली हम देख रहे हैं कि मोटिवेशन में बड़ी बात की जाती है, बड़े सेमिनार आयोजित होते हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको मोटिवेट करते हुए दिखते हैं। इंटरनेट पे भी मोटिवेशनल स्पीकर्स की एक बड़ा हुजूम है। आप कभी फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया पर जाते हैं तो आपको बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको रैंडमली दिखाई देते हैं। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में अगर हम समझें कि मोटिवेशन क्या है, तो वो आपको कुछ समझ देगा, आपको कुछ जानकारी देगा जो आपको मदद करेगी। ज़्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास जाने वाले लोगों में वो लोग ज़्यादा होते हैं जिनमें लैक ऑफ मोटिवेशन है। तो लैक ऑफ मोटिवेशन कहाँ से आता है? तभी तो उसकी नीड उनमें पैदा हो रही है। लैक ऑफ मोटिवेशन कहीं ना कहीं किसी प्रॉब्लम की वजह से आता है और ये हम समझ नहीं पाते। पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, ये सब हम लेकर पैदा होते हैं। अगर हम लेकर पैदा नहीं हुए होते तो आपने देखा है बहुत सारे बच्चों को, सभी बच्चे कितने पॉजिटिव होते हैं, कितने एनर्जेटिक होते हैं, हर चीज़ के लिए बड़े मोटिवेटेड होते हैं। तो क्या होता है बाद में कि उनको एक मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत पड़ती है, क्यों किसी मोटिवेशनल स्पीच की जरूरत पड़ती है? उनमें शायद कहीं किसी तरह की प्रॉब्लम डेवलप हुई है। उस प्रॉब्लम को हमको समझना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ज़्यादातर एंजाइटी वाले लोग अपने अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को हम लैक ऑफ मोटिवेशन समझ लेते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, ज़्यादातर लोग इस बात से सहमत होंगे कि जब भी हम किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं तो उसका इफेक्ट कुछ समय तक रहता है, कुछ दिनों तक रहता है, फिर खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बाहर से डाली गई पॉजिटिविटी है, वो बाहर से डाला गया मोटिवेशन है, वो हमारा मोटिवेशन नहीं है। इसीलिए वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। तो हमको मोटिवेशन कैसे बढ़ाना है? बढ़ाना नहीं है, मोटिवेशन तो है। हमको बस कुछ ऐसी चीज़ें जिन्होंने उस मोटिवेशन को दबा दिया है उसको हटाने की जरूरत है। वो एंजाइटी है, वो डिप्रेशन है। तो डिप्रेशन या एंजाइटी कभी भी किसी मोटिवेशनल स्पीच से ठीक नहीं की जा सकती। उसके लिए हमको प्रॉपर इंटरवेंशन की जरूरत होती है, हमको साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन की जरूरत होती है, हमको फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन की जरूरत होती है। अगर आपकी एंजाइटी या डिप्रेशन इतना गंभीर नहीं है तो आप थेरेपी और काउंसलिंग से भी, साइकोथेरेपीज के सेशन से भी आप उस एंजाइटी और डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। लेकिन कई बार लोगों में रियलाइजेशन नहीं होता है या उनके अंदर अवेयरनेस नहीं होती है, इसलिए वो उसको लैक ऑफ मोटिवेशन मान लेते हैं या लैक ऑफ एनर्जी मान लेते हैं और उसके लिए वो कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं जो बहुत जनरली लोग यूज़ करते हैं कि आप मोटिवेशनल स्पीच सुनो, आप मोटिवेशनल स्पीकर को सुनो, या आप किसी मोटिवेशनल लेक्चर या बुक को पढ़ो। लोग बहुत कोशिश करते हैं। मेरे पास बहुत केस आते हैं कि उन्होंने सभी ट्राई किया, सब ट्राई किया, लेकिन अल्टीमेटली उनको मेरे पास आना पड़ा जब उनको कभी ये रियलाइजेशन हुआ, कभी उनको ये एक्सेप्टेंस उनके अंदर आया कि हाँ वो शायद एंजाइटी या डिप्रेशन सफ़र कर रहे हैं। क्योंकि माइल्ड या मॉडरेट लेवल तक लोग हमारे पास पहुँचते नहीं हैं, हमारे पास ज़्यादातर सीवियर लेवल पर पहुँचते हैं लोग। जब एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसका डील करना मुश्किल हो जाता है, डिप्रेशन बढ़ जाता है, तब वो हमारे पास पहुँचते हैं। उससे पहले वो सारे सब कुछ ट्राई कर चुके होते हैं। तो हमको अपने मोटिवेशन को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, वो मोटिवेशन तो हम लेकर पैदा हुए। हमको अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है और प्रॉब्लम को ठीक करने की ज़रूरत है। मोटिवेशन अपने से आ जाएगा। ठीक है, तो एंजाइटी कैसे हटाई जाए, डिप्रेशन कैसे हटाया जाए, स्ट्रेस कैसे हटाया जाए, वो समझना है। उसके सिम्टम्स क्या होते हैं वो समझना है, उसके सॉल्यूशंस क्या होंगे वो समझना है। हमको किसी एक्सपर्ट की मदद लेना है। अगर हमसे अपने खुद से नहीं हो रहा है तो हमको समझना पड़ेगा कि हमको कोई बुराई नहीं है किसी एक्सपर्ट के जाने में, ये कोई वीकनेस नहीं है, ये कोई कमजोरी नहीं है।
जैसे शारीरिक बीमारियां होती हैं, ऐसी मानसिक समस्याएं, मानसिक बीमारियां होती हैं, तो हमको उसमें किसी तरह की झिझक महसूस नहीं करनी चाहिए। खुल के बात करो, खुल के अपनी प्रॉब्लम को बताओ, एक्सपर्ट आपकी मदद करेंगे। एक बात हो, मैं किसी मोटिवेशनल स्पीकर के अगेंस्ट नहीं हूँ। मोटिवेशनल स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीच, मोटिवेशनल बुक्स की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल ज़रूरत पड़ती है। जब हम किसी एग्ज़ाम में या कॉम्पिटिशन में भाग लेते हैं और हम 90% तक अपने एफर्ट्स लगा लेते हैं, 10% कमी रह जाती है। उस 10% को इम्प्रूव करने के लिए, उस 10% को बढ़ाने के लिए हमको कई बार मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत पड़ती है, मोटिवेशनल स्पीच की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम अपना एक पॉजिटिविटी के लेवल को बढ़ा सकें, अपने मोटिवेशन के लेवल को बढ़ा सकें। तो ये हमारे लेवल को बढ़ाने में मदद करती है, ना कि हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। थैंक यू।